नकली राजा असली इंसान। बहुत समय पहले विजयगढ़ नाम के एक राज्य में एक अजीब सी घटना हुई। वहाँ के राजा वीरसेन अचानक गायब हो गए। पूरा राज्य चिंता में पड़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा कहाँ चले गए। राजा के बिना राज्य अराजकता में जा सकता था, इसलिए मंत्रियों ने मिलकर तय किया कि जब तक राजा नहीं मिलते तब तक एक नकली राजा बनाया जाए, ताकि दुश्मन इस मौके का फायदा न उठा सके। अब सवाल था, नकली राजा कौन बने। मंत्रियों ने सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो दिखने में राजा जैसा हो और थोड़ा समझदार भी हो। तलाश के बाद उन्हें एक व्यक्ति मिला, रघु, जो बाजार में नाटक किया करता था और बिल्कुल राजा जैसा दिखता था। रघु को महल बुलाया गया और पूरा मामला बताया गया। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसे यह मजेदार लगा। अगले ही दिन से रघु को राजा बना दिया गया और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। पर रघु तो आम आदमी था और उसने राजा बनते ही कुछ अनोखे फैसले लेने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने आदेश दिया कि हर दिन गरीबों को मुफ्त खाना दिया जाए। फिर उसने दरबार में हर किसी को अपनी समस्याएं सीधे बताने की इजाजत दे दी। भ्रष्ट मंत्री जो जनता को परेशान करते थे, उन्हें तुरंत सजा दी जाने लगी। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली आने लगी। जनता सोच रही थी कि उनका राजा अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया। लेकिन रघु को पता था कि यह सब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। फिर एक दिन असली राजा वीरसेन लौट आए। पता चला कि उन्हें पड़ोसी राज्य ने कैद कर लिया था, लेकिन वे किसी तरह बचकर भाग आए। जब राजा महल पहुंचे और रघु को अपने सिंहासन पर बैठे देखा, तो गुस्से से आग बबूला हो गए। तू कौन है? मेरे सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? राजा गरजे। रघु घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस आपके राज्य की रक्षा कर रहा था और जो सही लगा वही किया। राजा ने जब सुना कि रघु के फैसलों से राज्य में कितना सुधार आया, तो वे दंग रह गए। उन्होंने न केवल रघु को माफ कर दिया, बल्कि उसे अपना सलाहकार बना लिया। इस तरह एक आम इंसान जिसने राजा का नाटक किया था, सच में राजकीय सम्मान पा गया। सीख, सच्ची लीडरशिप पद से नहीं, बल्कि सही फैसलों से आती है। Sometimes an ordinary person can do extraordinary things.